एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में देख रही हूँ क्या है आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज। किस स्टेट ऑफ माइंड में ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर हैं, क्या कुछ इनके मन में चल रहा है, अब आपको लेकर क्या महसूस करा जा रहा है, इन सभी चीजों को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। साथ में मैं ये भी देखूंगी कि आपकी क्या एनर्जी है, आपका क्या स्टेट ऑफ माइंड बना हुआ है अब अपने पर्सन को लेकर और इनसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। इस चीज को भी इस रीडिंग में कवर करा जाएगा। इनके मैसेजेस, इनकी तरफ से क्या कोई एक्शन आएगा या नहीं, कब तक, ढेर सारी चीजें मैं आज इस रीडिंग में कवर करूंगी व्यूअर्स। तो अंत तक रीडिंग को जरूर से देखिएगा, तभी आपके कुछ डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा कि रीडिंग ये जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी। तो अपने आप को जबरदस्ती हर बात में फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को जबरदस्ती हर बात में फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं होगा, कोई भी देख सकता है और इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी व्यूअर्स। जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर देख सकते हैं इस रीडिंग को। कार्ड्स निकालते दौरान अक्सर यही कोशिश किया कीजिएगा कि आप अपने पर्सन और अपना नाम मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले लीजिएगा एंड पूरी रीडिंग के दौरान फोकस अपना अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखिएगा। तो चलिए जी, शुरुआत कर लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या है। कम बैक, रीस्टार्ट, रीजनरेशन, reconciliation, reunion, डिवाइन गाइडेंस, इंस्पिरेशंस। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड। रॉन्ग मोटिव, मिसलीडिंग, लायर, इंटीमेसी, सेक्सुअल अटैचमेंट एंड बॉटम इज हर्ट सॉन्ग कनेक्टिंग थ्रू म्यूजिक। ओके, ठीक है। सो देखो व्यूअर्स, यहाँ पर ये चीजें तो हैं, भले ही इस इंसान ने कभी ये चीजें आपसे मुंह से बोली हो या ना बोली हो, एक्सप्रेस करी हो या नहीं, हो सकता है ये पर्सन हमेशा से ही ना एक्सप्रेसिव कम रहे हैं। जितना आप इस रिश्ते में बोले या जितना आपने अपना 100% इस रिश्ते में दिया और वो दिखा भी, इतना आपको इनकी साइड से भले ये चीजें ना दिखी हो, लेकिन एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जो ये इंडिकेट कर रहा है कि हाँ, आप इस इंसान के लिए हमेशा एक इंस्पिरेशन रहे हो और आपके इंस्पिरेशन होने का कारण था आपका डिवोशन, आपके एफर्ट्स, आपका दिया हुआ वक्त जो आपने इस रिश्ते में दिया। ठीक है, ये सभी चीजें आपके पर्सन को इस वक्त में एज अ गाइडेंस जैसे यूनिवर्स दे रही है, या फिर खुद की इंट्यूशन से ये चीजें समझा रही है कि अगर कोई रिश्ते को चलाना सीखे, रिश्ते को कैसे संभाला जाता है, इसके बारे में अगर कोई किसी से सीखे, तो कहीं ना कहीं इस इंसान का बैक ऑफ द माइंड आपका नाम ले रहा है। हाँ, ये चीजें मैं अगेन देख पा रही हूँ कि ये पर्सन स्टिल फिर भी ये चीजें ना मुंह से नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेसिव कम है शुरुआती तौर से। और ऐसा यहाँ पर है व्यूअर्स कि ये पर्सन इसी रीजन की वजह से आपकी वापसी अपनी जिंदगी में चाहते हैं, वापस से ये रिश्ता इनकी जिंदगी में लौट कर आए, इस रिश्ते में रीयूनियन हो। ये सभी चीजों की चाहत लिए हुए ये पर्सन इस वक्त में अपने आप को खुद से पढ़ रहे हैं, मतलब ये समझ रहे हैं कि हाँ, अगर अभी भी कोई मौका मिलता है, अगर अभी भी कोई चांस मिलता है ना आपकी वापसी का, तो ये उस मौके को जाने नहीं देंगे, उस मौके को ग्रैब करेंगे और आपके साथ वापस से रीयूनाइट होने में ये देर नहीं करेंगे, क्योंकि आप इनके लिए क्या हो, क्या बन गए थे, इन सभी चीजों को ये पर्सन अब भली भांति जान चुके हैं। ठीक है, मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं। देखो व्यूअर्स, एक वक्त पे जाने भी इसी इंसान ने दिया जो इंसान आज की तारीख में आपको एज ए इंस्पिरेशन लेकर चल रहे हैं, और उसके पीछे का कारण था कि ये गलत लोगों की संगत में आए, गलत लोगों पर इन्होंने भरोसा करा, या झूठे मास्क पहने हुए लोगों के झूठ में ये पर्सन इस कदर फंस गए, जिसके चलते ये पर्सन नहीं समझ पा रहे थे कि आप इनके लिए क्या हो, क्या बन गए हो, और आपके बिना इनकी जिंदगी पर उस चीज का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग फिजिकली काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हो इस रिश्ते में, तो ये पर्सन उस चीज को, उस क्वालिटी टाइम को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। या फिर एक यहाँ पर ये भी मुझे पॉसिबिलिटीज दिख रही है, अगर आप फिजिकली अभी क्लोज नहीं आए हो, तो यहाँ पर ये पर्सन उस तरह से
फील कर रहे हैं, ठीक है? उस तरह की फीलिंग इस पर्सन के दिल में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो रही है, उसके लिए ये अटैच्ड हो रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर ये भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि कोई तो ऐसा कॉमन सॉन्ग था, जो आप अक्सर गुनगुनाते थे, एक-दूसरे को डेडिकेट करते थे, एक-दूसरे के लिए गाते थे या फिर आप इनके लिए गाते थे। कोई ऐसा सॉन्ग है जो आप दोनों के बीच का ही है, बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब है। और ये पर्सन उस सॉन्ग से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये भी चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स, देखो जो भी आज में हो रहा है, वो सभी चीज़ें इस इंसान के दम को घोट रही हैं। मतलब एक होता है ना, इंसान अंदर ही अंदर घुट रहा है, अंदर ही अंदर चीज़ें उसके मर रही हैं, लेकिन उसे बाहरी लोगों को देखकर अपने आप को मजबूत बनाना पड़ रहा है। तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस भी मुझे इस पर्सन के दिख रहे हैं, जो मैं टैरो से आगे चलकर आपके लिए निकालूँगी। ओवरऑल अगर इनके स्टेट ऑफ माइंड को देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव मुझे एनर्जी इनकी दिख रही है। और एक वक्त पे जो ये आपको लेकर नेगेटिव रहे, नेगेटिविटी उगली या सब कुछ इन्होंने बर्बाद करा, उसके पीछे का कारण था गलत लोगों की संगत में आना, सही गलत की पहचान ना करना, झूठे दिखावटी लोगों के पीछे भागकर अपनी जिंदगी का सत्यानाश पिटवाना। तो वो चीजें मुझे दिख रही हैं, जैसे ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आपको याद करके या आपके साथ के रिश्ते में इन्हें क्या चाहिए या क्या चाहत इनके दिल में उठ रही है, उसके चलते इस पर्सन का फोकस जो है वो उस चीज पर भी जा रहा है। तो ऐसी भी मुझे चीजें दिख रही हैं। चलिए पहले मैं आपके स्टेट ऑफ माइंड को देख लेती हूँ, देन हम देखेंगे ओवरऑल इन सभी चीजों को क्लैरिफाई करके, ताकि हमारे जो भी डाउट्स है ना वो यहाँ पर हैंड टू हैंड क्लियर हो पाए व्यूअर्स। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के स्टेट ऑफ माइंड को बताइए, अपने पर्सन को लेकर व्यूअर्स के स्टेट ऑफ माइंड को बताइए। स्पिरिट गाइड, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स अपने पर्सन को लेकर अब करंट में किस स्टेट ऑफ माइंड में है? स्पिरिट गाइड, मिरर सेल्फ, हेल्दी सेक्सुअलिटी, मेटामॉर्फोसिस, fears of coming together, one side love, and bottom is get to know each other. Okay, देखो व्यूअर्स, आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जब मैंने आपके पर्सन की एनर्जीज को पढ़ा ना, उनकी एनर्जीज को आपको बताया, तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर आपको यहाँ पर ये लगा होगा कि यार ये तो मेरी एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। जैसी सोच उनकी आपको लेकर बन रही है, वैसी सोच आपकी भी उनको लेकर बन रही है। तो यहाँ पर काफी मेरे व्यूअर्स पॉसिबिलिटीज है, या तो ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन में है, जिसके चलते आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटीज है। देखो यहाँ पर ना, जो जितना भी क्लोज आप लोग आए हो, जितना भी फिजिकल प्रेजेंस इस रिश्ते में रही है ना, उसको आप भी कहीं ना कहीं याद कर रहे हो। वो चीजें आपसे भी भूली नहीं जा रही हैं, ठीक है? आपकी मेमोरी में ये पर्सन डेफिनेटली है। हालांकि आपके मन में डर है, डर इस चीज का कि हम जब साथ आएंगे या जब हम आमने सामने आएंगे तो क्या चीजें बेहतर हो पाएंगी या उसी तरह से होंगी जैसे एक वक्त पे हुई, जिसमें ये पर्सन आपसे झूठ सच कर रहे थे, आपकी सच्ची बातों को झुठला रहे थे, या फिर ये पर्सन गलत लोगों की संगत में आकर सिर्फ उनको सुन रहे थे, आपको इग्नोर कर रहे थे। तो आपकी इच्छा तो डेफिनेटली इनके करीब आने की है, लेकिन एक डर आपके मन में ना अब जगह एक घर कर चुका है। वही चीजें हैं कि साथ आने पर चीजें सही हो जाएंगी क्या, वापस से साथ आएंगे भी या नहीं, और आएंगे तो क्या फिर वापस नॉर्मल चीजें हो जाएंगी, वो चीजें आपके डर का कारण बन रही हैं। इवन आपको ये चीजें भी फील हो रही है कि शायद अभी हमने ना एक दूसरे को सही तरीके से जाना नहीं, पहचाना नहीं, समझा नहीं, अभी हमें और ज्यादा समझने की, जानने की जरूरत है। तो उस तरह की चीजें भी आपके दिल में है, और इसके पीछे का, इस डर के पीछे का या इस तरह के थॉट्स के आने के पीछे का कारण है एक वक्त पे जो इस इंसान का बिहेवियर, एटीट्यूड आपको लेकर या आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर बनाना, उसके पीछे का कारण है। प्यार आपको है, मैं ये चीजें बिल्कुल देख पा रही हूँ, भले आप ना मुंह से कुछ और कह रहे हो, अंदर से कुछ और कह रहे हो, जैसे कि आपके पर्सन कर रहे हैं, मुंह से कुछ और कह रहे हैं, अंदर कुछ और है। अगर मौका मिलता है तो डेफिनेटली आप उस मौके को ग्रैब करना जरूर से चाहोगे। अगर चीजें बेहतर होती हैं तो बेहतरी के को आप एक्सेप्ट जरूर से करना चाहोगे, जैसे आपके पर्सन की मैं ऑलरेडी एनर्जीज बता चुकी हूँ। लेकिन एक मन में डर, एक खौफ होने की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये प्यार ना वन साइडेड रह गया,
यानी कि बस आपकी तरफ से रह गया, या अगर आपको ऐसा लगता है बाहरी तौर पर आप मजबूत कर रहे हो और इनकी फीलिंग्स आपको पता चलती हैं, तो भी आप वहां पर कहते हो भाई वन साइड रह गया। मतलब ओवरऑल व्यूअर्स आपके स्टेट ऑफ माइंड को ना पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि उलझा पड़ा है। पूरी तरह से आप नहीं समझ पा रहे हो कि अब मैं क्या चाहती हूँ या मैं क्या चाहता हूँ। किसी पॉइंट पर वो प्यार, वो क्लोजनेस, वो क्वालिटी टाइम वापस लौट कर आ जाए, इस तरह की चाहत उठती है। तो कभी ऐसा लगता है कि शायद अब पास आए तो वो बात नहीं आएगी, वो खटास आ गई है, वो कड़वाहट आ गई है, जिसके चलते डर भी आप अपने मन में दिल में लिए हुए बैठे हो। तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टिंग मुझे आपकी एनर्जीज दिख रही है और सेम आपके पर्सन की भी है। लेकिन इनकी कॉन्ट्राडिक्टिंग एनर्जीज उस वे में है कि मन में कुछ और है, बाहर कुछ और है, उस तरह से है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं टैरो से। आपके स्टेट ऑफ माइंड को देख लिया गया है, जान लिया गया है। अब आपके पर्सन की इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपको लेकर क्या फीलिंग्स बनी हुई है वो देखते हैं। आपको कहीं ना कहीं ये चीजें भी लगती है व्यूअर्स की शायद मैंने उसे सही से जाना नहीं, मुझे अभी इस रिश्ते में ना इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, पहले मुझे जानना चाहिए था, समझना चाहिए था। आपको ये चीजें भी काफी ज्यादा रेस्टलेस कर रही हैं या बेचैन कर रही हैं, मुझे इसके भी चांसेस मेरे व्यूअर्स की साइड से आते हुए दिख रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि जैसे जो अब ये फेज चल रहा है ना, मैंने शायद जल्दी कर दी इस रिश्ते में, उस पर भरोसा करके, उसके करीब आके। तो ये चीजें हैं। ठीक है, चलिए गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्प्रेड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन, व्यूअर्स को लेकर, रीयूनियन को लेकर, रीस्टार्ट को लेकर, वापसी को लेकर इस वक्त में कैसा महसूस कर रहे हैं। स्प्रिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन वापसी को लेकर। यहाँ पे द मून आया है एंड थ्री ऑफ कप्स। तो पाइसेस एंड कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि काफी स्ट्रांग में है। देखो व्यूअर्स, जितना भी क्वालिटी टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ गुजारा, जितनी पार्टीज करी, क्लबिंग करी, डेटिंग करी, दोस्त यार बनाए, या जितने दोस्तों यारों को इस रिश्ते के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में पता चला, वो सभी चीजें इस इंसान को अपनी तरफ खींच रही हैं, वापस से आपको अपनी जिंदगी में लेकर आने के लिए, फिर से उसी पल को जीने के लिए इन्हें बोल रही हैं। एज एन जब तक आप इनकी जिंदगी में नहीं आओगे वो पल वापस लौटकर कैसे आएंगे। तो वही चाहत लिए हुए ये पर्सन इस वक्त में काफी ज्यादा बैठे हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें ये लग रहा है कि ये जो चाहत ले रहे हैं ना, मन में दिल में जो उठ रही है, शायद ये भ्रम रह गया है, ये भ्रम मात्र रह गया है। अब जरूरी नहीं है कि आपकी वापसी के साथ वो वक्त भी लौट कर आए, हो सकता है अब आपकी वापसी के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी भी लौट कर आए जो आप दोनों को उस फेज में ले जाए। आप दोनों एक दूसरे का मुंह नहीं देखना चाह रहे हो, आप दोनों एक दूसरे से सवाल कर रहे हो, एक दूसरे पर ब्लेम्स लगा रहे हो, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे हो। तो वो सभी चीजों का डर भी इस इंसान के दिल में इस वक्त में काफी ज्यादा चल रहा है। एज एन इस चीज की श्योरिटी नहीं है ना, जैसे आपको भी नहीं समझ में आ रहा मेरे दिल में एक्चुअली में क्या है या मैं क्या चाहती हूँ। पल में तो लगता है कि भाई हाँ ये रिश्ता एंड हो गया तो एंड हो गया, अब मुझे अपने पे वर्क करना है। तो पल में ये लग रहा है आपको कि ये वन साइडेड लव है, मैं तो प्यार करती हूँ या करता हूँ और उसका मुझे नहीं पता एंड ऑल। तो ओवरऑल जिस तरह से आप यहाँ पर उलझे पड़े हो, ये पर्सन भी आपको लेकर एक श्योरिटी जो है वो नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है, कभी आपकी तरफ से इस इंसान की तरफ ये वाइब्रेशन जाती है कि आपके दिल में अभी भी वो वन साइडेड लव एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और आप अभी भी नहीं याद करते हो उस पल को, याद करते हो जो आप दोनों के बीच में काफी क्वालिटी टाइम के टाइप पर रहा। और कभी नहीं लगती कि शायद आपके मन में अब डर है, इस रिश्ते में वापसी ना करने की चाहत आपके दिल में है। और वही सभी चीजें इस इंसान को व्यूअर्स ना काफी ज्यादा उलझा रही है। मतलब वापसी की चाहत है, उस पल को वापस लेकर आने की चाहत इनके दिल में है। लेकिन क्योंकि आप इस इंसान के लिए एकदम भ्रम बने पड़े हो, एकदम प्रीस्टियस, एकदम पहेली बने हुए हो, जिस कारणवश इस इंसान को लग रहा है कि आपके दिल में जो प्यार इनके को लेकर था ना, इस रिश्ते को लेकर डिवोशन था, शायद वो बहुत गहराई तक जाकर खो गया है। तो वो चीजें इस इंसान के मन में एक डर यहाँ पर डेवलप कर रही हैं। और यही कारण बन रहा है कि ये पर्सन बजाय खुद से आपके सामने आने के इंतजार कर रहे हैं आपके वापस आने का, जिससे श्योरिटी हो जाती है इन्हें आपकी चाहत की, कि आप इन्हें चाहते हो या आप क्या चाहते हो उन सभी चीजों को लेकर।
रिकंसिलेशन और रीयूनियन को लेकर मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स बताइए। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, इस चीज को लेकर व्यूअर्स के पर्सन अब करंट में कैसा महसूस कर रहे हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन। 3 ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल। कैप्रिकॉर्न काफी स्ट्रांग में है, उसके अलग आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो व्यूअर्स, बेसिकली रीयूनियन या रिकंसिलेशन से इस इंसान की चाहत है, आपका एडिक्शन है, आपको वापस से अपनी जिंदगी में लेकर आने की चाहत है। लेकिन मुझे ऐसे चांसेस ये दिख रहे हैं कि थोड़ा सा ना अपने वे में ये पर्सन आपको अपनी जिंदगी में लेकर आना चाहते हैं, अपने मुताबिक ये पर्सन आप पर कंट्रोल करना चाहते हैं या इस रिश्ते पर कंट्रोल करना चाहते हैं। जबकि इस इंसान को पता है कि एक वक्त पहले भी इन्होंने यही करा, जिसके चलते ये ब्रेकअप आप दोनों के बीच में आया या जिसके चलते इन्होंने आपको काफी दर्द तक दे दिया। लेकिन स्टिल मुझे ये चीजें दिख रही है, रीयूनियन या रिकंसिलेशन भी ना इस इंसान को अपनी टर्म्स और कंडीशंस के बेस पर चाहिए कि अगर आप ये करते हो, वो करते हो, ये मानते हो, ऐसे मानते हो, तो ये रीयूनियन या रिकंसिलेशन डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसी मुझे एनर्जीज दिख रही है। हालांकि इन सभी चीजों से ना, इन सभी टर्म्स और कंडीशन से इस इंसान को खुद को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है, खुद को काफी ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। लेकिन स्टिल एक टर्म्स और कंडीशंस के बेस पर ये पर्सन रिश्ते की बुनियाद रखना चाहते हैं या रिश्ते को शुरू करने की चाहत लिए हुए ये पर्सन बैठे हुए हैं। थर्ड पार्टी के मुझे होने के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन उस थर्ड पार्टी में ये पर्सन खुश नहीं है, पेन में है, तकलीफ में है, या फिर यहाँ पर भी काफी ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो रहे हैं, उसकी भी पॉसिबिलिटीज है। और यही चीजें इस इंसान को ना वापसी करने के लिए, टर्न बैक करने के लिए, आपके साथ के रिश्ते में ही रीयूनियन में इनकी भलाई है, इस तरह की चीजें इनके दिल में डेवलप कर रही है। जब इंसान कहीं चोट खाता है तभी तो उसे सही और गलत की पहचान होती है ना। तो ये पर्सन उसी फेज में है जिसके चलते सही क्या है, गलत क्या है, उस चीज को समझ तो पा रहे हैं, लेकिन स्टिल अपनी जो बुनियाद है ये वही रखना चाह रहे हैं जो कल भी थी, कल भी जिसकी वजह से ये रिश्ता आज इस फेज में आया है। डिवाइन गाइडेंस एंड इंस्पिरेशंस को लेकर मेरी व्यूअर्स की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन गाइडेंस एंड इंस्पिरेशंस को लेकर व्यूअर्स की पर्सन की फीलिंग्स क्या बनी हुई हैं। स्पिरिट गाइड प्लीज डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। पेज ऑफ सोर्स एंड किंग ऑफ कप्स। वाटर एलिमेंट काफी स्ट्रॉन्ग में है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलग अगेन आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के केस में ये चांसेस दिख रहे हैं, आपकी जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी या आप लोगों ने जो एक दूसरे को पहचाना, जाना, वो सोशल मीडिया के माध्यम से पहचाना, चाहे वो फेसबुक माध्यम बना हो, ट्विटर बना हो, कोई भी माध्यम बना हो, इवन मैट्रिमोनियल साइट बनी हो, न्यूज़पेपर बना हो, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया से आप दोनों की मुलाकात हुई है। और मैं ऐसे भी चांसेस देख रही हूँ, कहीं ना कहीं आप इस इंसान को घूम फिर कर किसी ना किसी तरह से आपसे रिलेटेड नाम कह सकते हो, या फिर आपसे रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी हैं जो इन्हें अभी भी सोशल मीडिया पर मिल रही हैं। या तो अगर इन्होंने फेसबुक पर आपके साथ काफी सारी मेमोरीज, काफी सारी पिक्चर शेयर करी हैं, तो वो एज अ नोटिफिकेशन इनके पास आ रही हैं। लेकिन ये सभी चीजें इनके सामने आ रही हैं, जिसे ये पर्सन डिवाइन से, यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं कि शायद डिवाइन या यूनिवर्स चाहती है इन्हें आप ही की तरफ वापस लेकर आने के लिए। इन सभी चीजों को लेकर व्यूअर्स, ये पर्सन भावुक हो रहे हैं। इन सभी चीजों को लेकर इस इंसान के दिल में आपके लिए वो फीलिंग्स इनहेंस हो रही हैं जो फीलिंग्स कहीं ना कहीं इस इंसान ने इग्नोर करी थी। ठीक है, किंग ऑफ कप्स टैरो का वो कार्ड है जिसमें इंसान हद से ज्यादा भावुक होता है या होती है, वो भावनाओं में रहकर वो रिश्ते को, इंसान को, इन सब चीजों को देखना शुरू कर देता है या कर देती है। तो वैसी ही फीलिंग मुझे इस पर्सन की दिख रही है। इन सभी चीजों को या तो ये कह सकते हो कि डिवाइन की तरफ से एक वर्क करा जा रहा है आप दोनों के रिश्ते के लिए, या ये पर्सन खुद से इस चीज को समझ रहे हैं, मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि शायद डिवाइन इनसे कुछ और चाहती है, डिवाइन चाहती है कि ये आपकी तरफ वापसी करें। तो इस तरह से भी इनके दिल में चल रहा है।
स्पाई इस इंसान के थ्रू आपको करा जा रहा है, ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं मुझे। या फिर ये कह सकते हो कि आपको जगह जगह ढूंढने की क्यूरियोसिटी इस इंसान के दिल में डेफिनेटली जाग रही है। हो सकता है यहाँ पर ये भी चांसेस कि आपके बारे में आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स जो भी रहे हैं या फिर अपने फ्रेंड्स जो भी हैं ट्रस्टवर्दी, उनसे ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की भी कोशिश कर रहे हैं, उसके भी मुझे कुछ लोगों के केस में चांसेस बनते हुए दिखे। ठीक है व्यूअर्स। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है, स्प्रेड गाइड गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखो मुझे ना यहाँ पे ये चांसेस दिख रहे हैं मेरे कुछ व्यूअर्स और आपके पर्सन, आप दोनों के बीच में जो राशियों का कॉम्बिनेशन है वो ऐसे है, एक वाटर एलिमेंट है और एक आपका एयर एलिमेंट है। देखिएगा व्यूअर्स, यहाँ पर जो चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ और जिस चीज का डर आज भी आपके दिल में एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो डर इस इंसान को भी ना सोने नहीं दे रहा, वो डर इस इंसान को भी आपके सामने मुंह लेकर आने नहीं दे रहा। और वो डर है थर्ड पार्टी को सुनना, गलत लोगों के इन्फ्लुएंस में आना, गलत लोगों को एज अ मोटिवेटर लेकर चलना, या गलत लोगों की झूठी सच्ची बातों में इस कदर आ जाना कि सच्चे इंसान को इग्नोर कर देना, उसके साथ रिश्ते को खत्म कर देना। ये सभी चीजें इस इंसान को इतना रिग्रेट में व्यूअर्स लेकर जा रही हैं कि ये पर्सन, मुझे चांसेस दिख रहे हैं या तो रो रहे हैं या सो नहीं पा रहे हैं, या फिर यहाँ पर ये पॉसिबिलिटीज है कि ये पर्सन हिम्मत नहीं बटोर पा रहे हैं कि आपके सामने आए, आपका कन्फ्रंट करें। ठीक है, आपके प्यार पर जो इन्होंने एक वक्त पे उंगली उठाई ना, उस उंगली को ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी तरफ मुड़ते हुए फील कर रहे हैं, वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर चांसेस ये दिख रहे हैं, ये जिन भी गलत लोगों के झूठ और सच में उलझे, उनका भी मास्क यहाँ पर उतरा है। या ये कह सकते हो कि इनका खुद का मास्क जो इन्होंने पहन रखा था ना आपके सामने, वो मास्क यहाँ पर उतर रहा है, जिसके चलते ये पर्सन ना अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, काबू नहीं कर पा रहे हैं। काफी लंबे समय से अगर ये पर्सन बहुत झूठ सच कर रहे थे खुद भी, या फिर आपको काफी अनाप शनाप बोल रहे थे, तो यहाँ पर ये मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि इनका वो जो झूठा मास्क है जो ये पहनकर आपके सामने अक्सर आते हैं, वो इस वक्त में इन्हें उतरता हुआ फील हो रहा है। और उसके उतरते के साथ इनका वो रिग्रेट, इनका वो गिल्ट, या फिर इनका वो आपको मुंह ना दिखाना, इनका इमोशनल होना, ये सब निकल निकल कर इनके आंसुओं के साथ यहाँ पर बह रहे हो, तो उसके भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं। जिसका डर आपको है कि कहीं ये फिर से मुझसे झूठा बोले, फिर से वो मास्क पहनकर मेरे सामने ना आ जाए, कुछ पल के लिए मीठा मीठा बोलकर फिर मेरी जिंदगी से ना वापस चले जाएं। तो वही सभी चीजें ना आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि ये सभी चीजें कहाँ से आई, क्यों आई, और उन सभी चीजों का इम्पैक्ट इनके ऊपर किस तरह से पड़ रहा है। ये चीजें ही इस इंसान को व्यूअर्स सोने नहीं दे रही हैं, सुकून नहीं दे रही हैं, और इवन काफी ज्यादा अपने फ्यूचर को लेकर या अपनी फीलिंग्स तक को लेकर इस इंसान को काफी ज्यादा नेगेटिव तक कर रही हैं। तो वो मुझे एनर्जीज इनकी दिखी। अटैचमेंट को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है, स्प्रेड गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अटैचमेंट को लेकर। 4 ऑफ कप्स, हेरोफेंट, एंड ओवरऑल एनर्जी है 9 ऑफ वैंड्स। मुझे यहाँ पे ये चांसेस दिख रहे हैं कि ब्लॉकेजेस हैं, या तो आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, या दोनों, क्योंकि एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं उसके चलते दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा हो, उसके भी चांसेस बन सकते हैं। यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड टॉरस, ये मुझे काफी स्ट्रांग में दिख रहा है। देखो बेसिकली जो भी ऑफर्स आपकी तरफ इस इंसान की तरफ बढ़े, अपने प्यार की वजह से, अपने आप को एक्सप्रेस करने की वजह से, जितने भी ऑफर्स आपने इस इंसान के सामने रखे, ये उन ऑफर्स को काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं, या उन ऑफर्स को काफी ज्यादा याद कर रहे हैं, जो ऑफर्स अब बेसिकली नहीं इनकी तरफ आ रहे, और उन्हीं सभी चीजों को लेकर अपने आप पर इस इंसान को जैसे हंसी आ रही हो, अपने आप की किस्मत पर, अपनी फूटी हुई किस्मत पर इस इंसान को जैसे मानो व्यूअर्स अब हंसी आ रही हो, तो वो फीलिंग मुझे इस पर्सन की दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर जो भी इस इंसान ने दीवारें खड़ी करी थी ना, अब वो दीवारें ही इस इंसान को
मार रही हैं या वो दीवारें ही इस इंसान को कचोट रही हैं, ऐसी भी फीलिंग मुझे इस पर्सन की दिख रही है। दीवारों के पार खड़े होकर ये पर्सन जैसे मानो अब बैठकर वो गाने सुन रहे हैं जो एक वक्त पे साथ थे आप और तब एंजॉय करते थे, सुनते थे, तो वो चीजें हैं। मुझे बहुत ज्यादा इंट्यूटिवली ये फील हो रहा है जैसे आप दोनों के बीच में ना, भले आप दोनों का नेचर सिमिलर तो था, आपकी आदतें सिमिलर थी, लेकिन आप दोनों के बीच में स्टिल कुछ चीजें ऐसी थी जो सोसाइटी के खिलाफ थी, जो सोसाइटी के वे में वो काफी ज्यादा डिफरेंट थी, जिस रीजन की वजह से भी इस रिश्ते में आप दोनों के बीच में इस इंसान ने झूठे लोगों को सुना और झूठे लोगों को सुनकर इन्होंने आपके दिए हुए ऑफर्स का मान सम्मान तक नहीं करा। अब उन्हीं सभी चीजों को याद करके इस इंसान को अपने खुद पर हंसी जैसे मानो व्यूअर्स आ रही हो, तो वो चीजें हैं। ठीक है, तो एक सेल्फ रियलाइजेशन मोड पर तो ये पर्सन है। पहले ये लड़ रहे थे आपके खिलाफ जाने के लिए और अब ये पर्सन लड़ रहे हैं अपने आप से। वैसी फीलिंग मुझे इस पर्सन की काफी ज्यादा दिख रही है। दर्द डेफिनेटली है, चाहे ये दर्द आपको छोड़कर आया हो वो वाला हो या फिर अपने आज में इस इंसान को मिल रहा हो उस वे में हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो व्यूअर्स आपसे दूर जाकर इस इंसान के सामने बाहर निकल कर आई है, चाहे तो फिर वो जो क्लोजनेस थी ना आप दोनों के बीच में, जिसको इस इंसान ने कभी वो वैल्यू नहीं दी या जिसको इस इंसान ने कभी समझा नहीं, अब ये उन्हीं सभी चीजों को जितना समझ रहे हैं उतना ज्यादा ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं। चलिए अब देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस, आपसे कहना क्या चाह रहे हैं आप ये पर्सन। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए अब कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स से। स्पिरिट गाइड, डिवाइन गाइड कीजिए। आई लव द लिटिल थिंग्स यू डू फॉर मी, तो ये पर्सन अब कहना चाह रहे हैं जो जो छोटी छोटी चीजें आप इनके लिए अक्सर करा करते थे ना, उन सभी चीजों से अब इस इंसान को प्यार होता जा रहा है। आई फील अलाइव विद यू, इवन कहना चाह रहे हैं अब समझ में आ रहा है कि आपके साथ तो जिंदा थे, लेकिन अब ऐसा फील हो रहा है जैसे मानो ये मरे के बराबर ही रह गए हैं। आई नीड योर हेल्प, अब इन्हें आपकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई विल नेवर लेट यू गो, आपको कभी भी ये जाने नहीं देंगे अगर वापसी आपकी इनके साथ के रिश्ते में हो जाती है तो। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ विद यू, अब ये कहना चाह रहे हैं कि ये सारी जिंदगी आपके साथ स्पेंड करने की चाह रख रहे हैं। एंड आई थिंक ऑफ यू एट नाइट बिफोर स्लीप, तो यहाँ पे लेट नाइट की ही फीलिंग्स पड़ी जा रही है और आपसे भी ये कहना चाह रहे हैं कि सोने से पहले कोई ऐसा वक्त नहीं गुजरा जिस वक्त में इन्होंने आपको याद नहीं करा, तो ऐसा भी ये पर्सन आपसे कहने की चाहत रख रहे हैं। चलिए मैं देखती हूँ व्यूअर्स की इस इंसान की तरफ से किसी तरह के एक्शन आने की कोई उम्मीद करी जा सकती है या नहीं, किस तरह से और कब और क्या, ये देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पर्सन इन फीलिंग्स, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ क्या व्यूअर्स की तरफ बढ़ेंगे या नहीं, व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से व्यूअर्स की तरफ क्या कोई एक्शन आएगा या नहीं। स्पिरिट गाइड, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए, बताइए। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सूट्स, ओके। देखो मुझे ना व्यूअर्स यहाँ पे पॉसिबिलिटीज तो बनते हुए दिख रही हैं कि इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शन बढ़ेगा, दोनों यस को डिनोट कर रहे हैं। लेकिन थिंग इज मैं एक भावुक जो होना चाहिए ना इस इंसान को, जैसे मौके की नजाकत को देखकर अब इस इंसान को यहाँ पर एक इमोशंस में अपनी तरफ से चीजें रखनी चाहिए, उस वे में ये पर्सन नहीं रख रहे हैं। जैसे लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ने के लिए तैयार हैं। मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं जैसे कि मैंने आपसे पहले भी बोला एक्सप्रेसिव कम है ये पर्सन, और इसी रीजन से ना ये पर्सन नहीं समझ पाते हैं कि इन्हें कहाँ पर क्या बोलना चाहिए, और उसी वे में इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ एक्शंस बढ़ेगा। इन्हें नहीं समझ में आता कि इन्हें क्या बोलना है, कब बोलना है, किस तरह से बोलना है, और यहाँ पर इसी रीजन के चलते ये पर्सन हो सकता है काफी ऐसी बातें बोले जो आपको चुभे तीर के समान, जो आप शायद भुला भी ना पाओ, उसकी भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन रही है। वक्त मुझे यहाँ पर दिख रहा है व्यूअर्स 5 हफ्तों का, 5 हफ्तों बाद इस पर्सन की तरफ से आपके पास किसी तरह का एक्शन, कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, और कुछ लोगों के केस में यहाँ पे 14 वीक्स भी जा सकते हैं।
तो काफ़ी अच्छी रीडिंग है, काफ़ी सारे डाउट्स आई होप मैं आपके क्लियर कर पाई हूँ इस रीडिंग के माध्यम से। सो व्यूअर्स, ये थी रीडिंग, आई होप आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हों। आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी मिली हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए हैं अपने आप को इस रीडिंग से, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा, तो अब कर दीजिएगा व्यूअर्स। एंड चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करके जाइएगा, ताकि जब भी नई रीडिंग चैनल पर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर से पहुंचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।